एक घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी जिसके नीचे छपी थी नागों की दुनिया। ये वो जगह थी जहां रंग बरंगे सांप इंसानों की तरह बोलते, हंसते और जादू करते थे। इनमें सबसे हुसैन और ताकतवर नागन का नाम सफीदी था। इसके जिस्म पर चांद जैसी रोशनी झलकती थी। एक दिन इंसानी दुनिया से एक बहादुर लड़का अरहम गलती से इस झील के करीब आ गया। वो झील के पानी में चमकती रोशनी देखकर चौंक गया और जैसे ही इसने हाथ डाला, एक जबरदस्त भंवर ने इसे खींच लिया। जब इसने आंख खोली, वो जादुई नागों की दुनिया में था। वहां महल सोने के थे और सांप चमकते हीरे पहने नाच रहे थे। अरहम खौफजदा था, मगर सफीदी नागन ने नरमी से कहा, डर मत इंसान, तुम्हें यहाँ जादू ने बुलाया, शायद तुम हमारे मुकद्दर का हिस्सा हो। नागन ने बताया कि उनकी दुनिया पर एक सियाह नाग ने कब्जा कर लिया है जो हर रात जादुई रोशनी चरा लेता है। अगर वो रोशनी बुझ जाए तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरहम ने हिम्मत की और कहा, मैं तुम्हारी रोशनी वापस लाऊंगा। फिर शुरू हुआ एक जादुई सफर। अरहम और सफीदी नागन ने आग उगलते जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और अंधेरों की गारों से गुजरकर सियाह नाग के गले तक पहुंचने का आज़म किया। जब वो गले में दाखिल हुए तो सियाह नाग धुएं के बादल में लिपटा बैठा था। उसने जहरीली हंसी हंसी और बोला, इंसान, तुम यहाँ मरने आए हो। अरहम ने जादुई पत्थर अलिफाटे आलिफ जो सफीदी ने दिया था। जैसे ही इसने इसे फिजा में उछाला, रोशनी की एक चमक ने सियाह नाग को जकड़ लिया। चंद लम्हों में कला ढहने लगा और नागों की दुनिया में रोशनी लूट आई। सफीदी ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने हमारी दुनिया बचा ली अरहम, अब हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। अगली सुबह अरहम ने खुद को उसी झील के किनारे पाया, मगर उसके हाथ में एक चमकता सफेद तराजू था, जैसे याद दिला रहा हो कि वो कभी जादुई नागों की दुनिया में गया था।